महागठबंधन में क्या चल रहा है? आखिर जब एनडीए के तमाम घटक दल एक एक करके सिंबल देने लगे हैं, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने लगे हैं, लेकिन वहीं महागठबंधन में अभी भी पेंच फंसा हुआ है। जो मुकेश सहनी कह रहे थे कि महागठबंधन अस्वस्थ हो चला है, उसके डॉक्टर से इलाज कराने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, वापस आ गए, पटना में हैं, वापस आए भी तेजस्वी यादव के साथ, कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पहर दोपहर की कौन बात करे, पूरा दिन बीतता चला गया, लेकिन महागठबंधन की ओर से कुछ भी साफ नहीं हुआ। तो आखिर पेच फंसा कहां है? क्या है वो समीकरण जो सुलझने का नाम नहीं ले रही है? वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी से हमारे सहयोगी चैनल द लल्लन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी ने बातचीत की है। लगभग 42 मिनट के इस पूरे बातचीत को आप लल्लन टॉप के पेज पर देख सकते हैं। इस बातचीत में दो प्रमुख सवाल थे। पहला ये कि आखिर मुकेश सहनी को कितनी सीटें हिस्से में मिल रही है और उन सीट से चुनाव लड़ेगा कौन, उनके अपने उम्मीदवार या फिर किसी दूसरे पार्टी से आयातित उम्मीदवार जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे वीआईपी पार्टी का। तो फिर क्या तय हुआ? डॉक्टर ने आपको कितनी दवाई, कितनी पंजीरी दी है? नहीं, मेरी जो सीट पे जितना लड़ना है उतना चर्चा नंबर हो चुका है, वो भी बता देंगे ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो अच्छा रहेगा ना, वहाँ पे अभी बोलना उचित नहीं है। जितना बोलना था हमने बोल दिया। हाँ ठीक है, अभी नंबर तय हो चुका है, तो नंबर तय हो चुका है तो फिर उसमें अभी और वो नंबर 18 नहीं है, बिल्कुल ही सब आपके सिंबल पे लड़ेगा और सब वीआईपी का लीडर होगा। बिल्कुल ही। हाँ, कोई लोडर नहीं आएगा। लोडर का कोई इसमें सवाल ही नहीं है। ठीक है, कब तक हो जाएगा? बहुत लेट हो गया है। जितना हम लेट कर रहे उतना सही नहीं है हमारे गठबंधन के लिए। इसकी तरफ से देरी हो रही है, सभी पार्टी की तरफ से। आपकी तरफ से भी? हाँ, क्योंकि आप अड़े हुए हैं। नहीं, ज्यादा नहीं। हाँ, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है। ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि अगर आपके मन मुताबिक सीटें ना मिले, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो फिर आप महागठबंधन छोड़ दें या लड़े ही ना चुनाव? एक भी सीट नहीं मिलेगा तो भी महागठबंधन के साथ ही रहेंगे हम। हाँ, पर ये आपने बोल दिया कि फिर हम नहीं लड़ेंगे, हमारे मन का सीट नहीं मिलेगा, तो कितने पे टूटेगा? टूटने का कोई बात ही नहीं। हमने कहा कि अगर सीट नहीं भी मिलेगा हाँ, तो महागठबंधन के साथ है। अब ये डिसीजन तेजस्वी जी को लेना है। पर रिसाए फूफा तो ज्यादा बुरे होते हैं ना शादी में। क्या? रूठे हुए फूफा तो ज्यादा रायता ऐसा फैलाते हैं नौबत शादी। नहीं आएगा, ऐसा नौबत नहीं आएगा। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते ना कि हम ये करेंगे होगा। हम तो आप तो कह रहे हैं कि कोई नंबर के लिए हमारी लड़ाई नहीं है। मुकेश सहनी ने हालांकि अपने चेहरे से तो इशारा किया और जो भी कहा उससे ये पूरे कॉन्फिडेंट दिखते नहीं, जिससे ये समझा जाए कि जो भी सीटें मिलेगी वो सारे उम्मीदवार उन्हीं की पार्टी के होंगे। लेकिन अब बात थोड़ी आगे बढ़ाइए, और जब हमारे सहयोगी चैनल द लल्लन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी ने एक और अगला सवाल पूछा कि आपके लिए नंबर महत्वपूर्ण है या फिर उप मुख्यमंत्री का पद, तो यह जवाब भी सुन लीजिए। ज्यादा किस पे अड़े हैं, 30 सीट पे या डिप्टी सीएम पे? डिप्टी सीएम। सीट अरे थोड़ा नहीं बहुत यार, है। वो तो होना ही है। सरकार बनने के बाद तो किसी एक दल का बहुमत से सरकार थोड़े बनना है, सबके सहयोग से बनना है और सभी पार्टी का हिस्सेदारी हो। और मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक अति पिछड़ा का बेटा जिसके पास 11% वोट हो, जो आपके सरकार बनाएंगे, तो उसका तो सरकार में जगह होना चाहिए और अच्छे से जगह होना चाहिए। हम लॉर्डर बनने के लिए नहीं आए, लीडर बनने के लिए आए हैं। आपको लगता है कि जैसे आईपी गुप्ता जी जाके मिले और सब ऐसे अति पिछड़ा समाज का लीडर मिल रहा है तेजस्वी जी से जाके, तो कई लोगों ने कहा कि ये थोड़ा मुकेश सहनी को मैसेज दिया जा रहा है कि देख लो बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ आने के लिए? नहीं, तो हम लोग गठबंधन का साइज हमेशा सोच रखे हैं कि बड़ा हो। जो लोग भारतीय बड़ा होगा तो और सीट घट जाएगा, घट जाएगा, चलेगा। हाँ। सीट के लिए मैंने ये नहीं, देखिए ऑप्शन तो मेरे पास भी है 243 लड़ने का, और या तेजस्वी जी के पास भी ऑप्शन है और कांग्रेस के पास भी है, और सभी दल के पास ऑप्शन होता है 243 लड़ने का। लेकिन हमें पता है कि हम 243 लड़ेंगे तो हमारी जीत नहीं होगा, हार होगा, तो इसलिए हम लोग गठबंधन करते हैं। तो गठबंधन हमारे पास जितना ज्यादा अच्छा और मजबूत होगा उतना हमारे रिजल्ट बेहतर होगा, ज्यादा परसेंटेज हमारी चुनाव जीत के आएंगे, और जितना छोटा गठबंधन होगा उतना हमारा हार होगा। तो अगर किसी को सीट पे उनके कुछ समर्थन को अगर हम समर्थन देते तो वो बाकी राज्य में हमें वो समर्थन देते हैं, तो हमारी ज्यादा जीत होगी, उनकी भी जीत होंगे, और इंड ऑफ द जाके गठबंधन का ही सरकार बनना है।
तो इससे कोई ये नहीं है, हम लोग सबको चाहते हैं कि सब लोग आए और गठबंधन होगा, और जब सहयोगी आएंगे तो हम सीट कम करने में क्या दिक्कत है। इन दो सवालों से ये साफ हो जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी चाहते क्या है। भले ही वो इलाज कराना चाहते हो, लेकिन इसमें वो ये भी चाहते हैं कि प्रमुखता उनके उप मुख्यमंत्री पद के ऐलान के साथ हो, यानी कि सीटों पर कॉम्प्रोमाइज तो हो जाएगा लेकिन पद छोड़ा नहीं जाएगा। उसके पीछे की तमाम बड़ी बातें जो मुकेश सहनी द लल्लन टॉप के इस इंटरव्यू में कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही कि अभी भी महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझा नहीं है। जब मैं ये खबर कर रहा हूं तब तक इस फॉर्मूले को लेकर किसी भी तरीके की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी भी कांग्रेस और माले अपनी सीटों को लेकर अड़ी हुई है। हालांकि माले की तरफ से 18 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी हो गई है, लेकिन मुकेश सहनी अभी भी बीच मझधार में है। उनकी नाव किनारे लगती है, या जो वो कह रहे हैं कि एक भी सीट नहीं मिले तब भी महागठबंधन में रहेंगे, यह देखना होगा। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। हुआ कान लेके उड़ गया तो लोग कान नहीं देखता, उसके पीछे दौड़ जाता है। एक शुरू करता है तो हुआ हो जाता है, सब उसके पीछे चला गया उसके पीछे। सर, एनडीए में ऑल इज गुड है, खबरें ये आ रही है कि नीतीश कुमार नाराज है, पाला बदल सकते हैं, आप करीबी रहे हैं। देखिए, ये विपक्ष के लोग बैठ करके, उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं। अरे फील्ड में चल के लड़ो ना। एनडीए में क्या हो रहा है, ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है, चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज़ पे खुद उनकी नज़र है, सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। जो एनडीए के घटक दल है, खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता दिल्ली में, उनसे उनकी बात हो रही है, और सारा चीज़ पर, और जो कुछ भी तय हो रहा है उनसे बात करके सारा चीज़ तय हो रहा है। एनडीए के पांचों दल एक साथ, हम लोग तो नंबर भी कर दिए, और कौन किस सीट पे लड़ेगा वो भी फाइनल स्टेज में, आज शाम तक वो भी फैसला हो जाएगा। और चुनाव का तैयारी कैसे करना है, कैसे जाना है पांचों दलों को, वो सब पर बात कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि रात से बैठ करके कुछ लोग बैठ करके, और ये एक चल गया है कि कुछ कौवा कान लेके उड़ गया तो लोग कान नहीं देखता, उसके पीछे दौड़ जाता है। एक शुरू करता है तो हुआ हो जाता है, सब उसके पीछे चला गया उसके पीछे। बिल्कुल एनडीए का लार्जर पर्पस है। बिहार में जो विकास का मोमेंटम पकड़ा हुआ है वो कहीं से बाधित नहीं हो, ऐसे लोग फिर न आ जाए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बिहार की जनता जानती है। तो इसलिए पूरा एनडीए एक है और एक साथ, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में, उनके गार्जियनशिप में ही ये चुनाव सब लोग लड़े।